आज के मिस्सा के कुछ मतलब हैं। श्रीमती आभा दीप्ति तिर्की के जन्म दिवस के अवसर पर उनके जीवन में मिले सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं एवं भविष्य में भी आभा दीप्ति एवं इनके परिवार में ईश्वर की कृपा आशीष बनी रहे। इस मतलब के लिए यह पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। श्रीमती लुसिया एवं सामुएल तिर्की पटेल पारा की ओर से सिस्टर बिमला बड़ा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनके जीवन दान एवं जीवन में मिले सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हैं एवं प्रार्थना करती हैं कि ईश्वर उसे जीवन के हर परिस्थिति में संभालता रहे। साथ ही उनके माता पिता एवं सभी परिवार जनों को प्रभु अपनी छात्र छाया में संभाल रखे एवं उन्हें हर विपत्ति से बचाए रखे। उर्सुलाइन कॉन्वेंट अंबिकापुर की ओर से चढ़ाया जा रहा है। श्री अल्बिनुस एवं श्रीमती सुषमा लकड़ा और श्री जयपाल एवं श्रीमती आभा बेग के शादी सालगिरह के अवसर पर ईश्वर को सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए आज मिस्सा चढ़ाते हैं। अलविस लकड़ा एवं परिवार मुक्तिपाड़ा की ओर से आज हमारे पुरोहित भाईगण अपना पुरोहिताय का वर्षगांठ मनाते हैं। श्रद्धेय फादर भास्कर तिर्की और श्रद्धेय फादर पुलजन स्टिग्गा, इनके लिए भी हम आज प्रार्थना करें कि ईश्वर जो कृपा दान इन्हें प्रदान किए हैं वे अच्छी तरह से लोगों की सेवा करते हुए ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अपने आप को और सुयोग्य बना सके एवं प्रभु के राज्य विस्तार को फैला सके। स्वर्गीय जोआकिम एक्का का निधन 14/5/2020 को हो गया है। उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके सभी दोष गुनाहों को माफ करे और उसे स्वर्ग राज्य में अनंत पुरस्कार प्रदान करे। स्वर्गीय मुंशी राम एक्का जिनका निधन दिनांक 11/5/2020 को हो गया, उनका दशकर्म की रस्म दिनांक 20/5/2020 को किया जा रहा है। ईश्वर उनके सभी दोष गुनाहों को क्षमा प्रदान कर उनकी आत्मा को स्वर्ग राज में दूतों और संतों की संगति प्रदान करे तथा परिवार के सभी दुखित सदस्यों को दुख सहने की शक्ति एवं सांत्वना प्रदान करे। स्वर्गीय फादर अगस्तुस कुचूर जिनका निधन 14/5/2020 को हो गया,
ईश्वर उनकी आत्मा को स्वर्ग राज में दूतों और संतों की संगति प्रदान करे और परिवार के सभी दुखित जनों को दुख सहने की शक्ति एवं सांत्वना मिले। इस मतलब के लिए प्रार्थना निवेदन सुकेशनी टुप्पो की ओर से चढ़ाया जा रहा है। आइए हम इन सभी मतलबों को प्रभु के समक्ष रखते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रीस्त में मेरे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम इस पावन बलिदान में सहभाग होने के लिए आए हैं। अतः हम अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर नया स्वभाव धारण करें, अर्थात देवी देवताओं की पूजा छोड़कर एक ही ईश्वर की पूजा करें जिसने हमें बनाया है। आइए हम अपने सभी पापों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें कि ईश्वर हमारे सभी पापों को माफ करे और हमें शुद्ध करे ताकि हम इस बलिदान में योग्य रीति से सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्यों से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तेरे पुत्र के पुनरुत्थान का समारोह मना रहे हैं। जब प्रभुवर क्रिस्त अपने सभी संतों के साथ फिर पधारेंगे, हम बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत कर सकें। ऐसे कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित अध्याय 17 पद संख्याएं 15 और 22 से 18 तक। आप अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तीमोथी मेरे पास चले आए। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूं कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है।
उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करें। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन है, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने आज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनुसियुस, दमरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करें, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। हालेलुया। पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के छत्र तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुवतियां, वृद्ध तथा बालक प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। हालेलुया। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी के परे है। अनुवाक्य। हालेलुया। वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त, इस्राएल की संतान तथा उसके शरण में रहने वाली प्रजा, वे सब के सब उसकी स्तुति करते रहते हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 16 पद संख्याएं 12 से 15 तक। सत्य का आत्मा तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। सत्यनारायण
नाम का एक व्यक्ति था। वह हमेशा अपने हाथों से सुंदर वस्तुएं बनाया करता था। वह उसे संवार कर सुंदर रूप दिया करता था। एक दिन दूत ने पूछा, इतना सुंदर कैसे बनाया? सत ने कहा, इस जहान मेरा सुंदर है, यह मेरा कला एवं कल्पना है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने सृष्टि से ही सब कुछ सुंदर बनाया है। निसंदेह ईश्वर की योजना एवं कृति है। मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, लेकिन मानव उसके विपरीत अपने इच्छा से देवी देवताओं की पूजा आराधना करने लगा। ज्यों कि ईश्वर सब कुछ की रचना की, उसे ही भूल गया और वे अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे। ईश्वर हमें सत्य का आत्मा प्रदान करे, जिससे लोग सृष्टिकर्ता ईश्वर की आराधना करें, ना कि अन्य देवी देवताओं की। यीशु ईश्वरीय प्यार की आज्ञा की जानकारी और उसके पालन के संबंध में बतलाते हैं। यीशु को प्यार करने का अर्थ पिता को प्यार करना। स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा जिसे पिता भेजेगा वह सब कुछ समझा देगा। अतः ईश्वर ने हम प्रत्येक के लिए वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। अतः सत्य हमें पूर्णता तक पहुंचा देगा। ईश्वर हम प्रत्येक को अपनी आशीष एवं कृपा प्रदान करे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर
मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु प्रणाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पृथ्वी से लाभ के लिए आपके हाथों से हम बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। श्रीमती आभा दीप्ति तिर्की के जन्म दिवस के अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको हर प्रकार के कृपा दानों से भर दे और जीवन में सुरक्षित उसे रख, जिससे कि वह अपने जीवन के द्वारा आपको धन्यवाद दे सके। श्री अल्बिनुस एवं श्रीमती सुषमा लकड़ा और श्री जयपाल एवं श्रीमती आभाविक के शादी सालगिरह के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर इन्हें सभी कृपादानों से भर दे और परिवार में शांति और खुशी प्रदान करे। श्रद्धेय फादर पास्कल तिर्की और श्रद्धेय फादर पुलचैन स्तिका जो अपना पुरोहिताई का वर्षगांठ मनाते हैं, ईश्वर इनके कार्यों में आशीष प्रदान करें। सिस्टर बिमला बड़ा के जन्मदिन के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके सुंदर जीवन दान के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे और सभी कृपाओं से भर दे ताकि वह अपने बुलाहटी जीवन में और मजबूत बनी रहे। स्वर्गीय मुंशी राम एक्का की आत्मा की अनंत शांति के लिए एवं श्रद्धेय फादर अगस्तुस कुजूर की आत्मा की शांति के लिए और जोआकिम एक्का की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर इनके सभी दोष गुनाहों को माफ करे और परिवार जनों को दिलासा एवं ढाढ़स प्रदान करे और दूतों और संतों की संगति में इन्हें रखे। हमारी यह विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूत गण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तेरा हमारी आत्मा के संग से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सामने उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे औरतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे मन में कि हम सब इसका शरीर धारण करते हैं और आत्मा के द्वारा में बने रहें। प्रभु और हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस में और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों स्वर्गीय जोआकिम एक्का, स्वर्गीय मुंशी राम एक्का, श्रद्धेय फादर अगस्तुस कुजूर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें अनंत जीवन और अनंत पुरस्कार प्रदान कर उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम पवित्र त्रित्व की स्तुति गान एक साथ मिलकर गाएं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समान युगानुयुग करते रहते हैं। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें कि जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर की मेमने तो संसार के पाप फैलाता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने तो संसार के पाप फैलाता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए कि आप मेरे आए कि तेरे शब्द कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F5.
मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव की सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित किए हैं। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरे वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु पर प्रचार किया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसे क्लेश ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय दलदली आग से तूने वो विलास एवं वासना में सलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब स्त्रियों के बालकों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापार्जन का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता का परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा विपरीत परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विषता ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से शुद्ध और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और अनुभव देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, तेरे साथ है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के बीच रहने की कृपा कर। तूने हमें विद्या संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। आज के निवेदन जो हमने चढ़ाया उसे स्वीकार कर ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।